स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट आपका फिनिश हो चुका है, बट उसमें ये बचा हुआ है बेटा कि एक्सटी ग्राफ एंड वीटी ग्राफ का डिस्कशन। तो उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पहले न्यूमेरिकल क्लास है आज केवल अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द x इज इक्वल टू 18t प्लस 5t स्क्वायर, नाउ डिटरमाइन द फर्स्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एट t is equal to 2 सेकंड, वेलोसिटी एट t is equal to 2 सेकंड, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन द t is equal to 2 सेकंड एंड 3 सेकंड। ठीक है, अब आपको जो x गिवन है उसकी वैल्यू देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। गिवन x is equal to 18t plus 5t square, that is the equation number first. Now v is equal to क्या होता है dx by dt, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा dy by dt of x 8t plus 5t square। ठीक है, डिवाइड को एंटर कीजिए, v is equal to 8 बाहर आ जाएगा, dy by dt of t प्लस 5 बाहर आ जाएगा। देखिए इसमें 5 बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, dy by dt of t स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी डिफाइन किया जा चुका है कि डिफरेंशिएशन का जो टर्म्स होता है और इंटीग्रेशन का टर्म्स जो होता है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी पाई जाती है, ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, इंटरनल शिफ्टिंग मान देता है। तो v इज इक्वल टू आ गया 8, t का t के रेफरेंस में डिफरेंशिएट क्या होता है बेटा, 1 होता है, इनटू 1 प्लस 5 और t स्क्वायर का क्या होगा, 2t होगा। ठीक है, व्हाट इज द स्पीड, 8 प्लस 5 into 10t, दैट इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहां पे लिखा हुआ है x is equal to 18t plus 5t square, then v is equal to 8 plus 10t। नाउ एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो एक्सेलरेशन a बराबर होता है dv by dt। ये हो जाएगा dy by dt, इसको यहीं पे सॉल्व करेंगे, dy by dt of v 8 plus 10t। ठीक है, अब dy by dt देखो, dy by dt तो ये रहा, इसको 8 के साथ डालेंगे प्लस 10 के साथ डालेंगे, dy by dt of t। ठीक है, यहाँ पे देखिए 8 क्या आ रहा है बेटा, कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होता है, 0 होता है, प्लस 10 t का क्या होगा, 1, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्लस ये तो आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड आउट। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड नहीं होगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब आपको फाइंड आउट करना है वेलोसिटी एट 2 सेकंड। तो वेलोसिटी एट 2 सेकंड का मतलब है कि आपको थर्ड पार्ट लेना है, v is equal to 8 plus 10t for t is equal to 2 seconds, v is equal to 8 plus 10 into 2 मीटर पर सेकंड। कितना हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा 28 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन क्या रहेगा, एक्सेलरेशन एट t is equal to 2 सेकंड, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर अगेन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिकॉज इट इज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। नेक्स्ट स्टेप वाज कि फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन द t is equal to 2 and t is equal to 3 seconds। देखो अब आपको जो डिटरमाइन करना है उस पर फोकस करो। गिवन डेटा रहेगा, गिवन डेटा है ओनली x, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन द t is equal to 2 सेकंड एंड t is equal to 3 सेकंड। तो सबसे पहले फाइंड आउट x3, तो ये x is the function of 3, तो 18 into 3 plus 5 3 का होल स्क्वायर, तो ये मीटर में आ जाएगा, ये हो जाएगा x3 is equal to 18 प्लस 18 3 जा कितना होगा 50 प्लस 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9, 9 into 5 कितना होता है 45, और ये हो गया मीटर।
व्हाट इज योर आंसर? द x3 की जो वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली 109 होगी। कितनी होगी? 109 नहीं प्लस 45 ये होगा 99। कितना हो रहा था? 99। तो आपने क्या फाइंड आउट किया है यहाँ पे? सर हमने फाइंड आउट किया है द वैल्यू 99। ठीक, अब फाइंड आउट x2। क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट x2। फाइंड आउट x2 में क्या हो जाएगा? 18 e की जगह हो जाएगा 2 प्लस 5 2 का होल स्क्वायर, ये मीटर में आ जाएगा। x2 आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 18 इंटू 2 36 प्लस 5 इंटू 4 20 मीटर, दैट इज योर आंसर 56 मीटर। क्लियर? क्वेश्चन एवरेज वेलोसिटी का है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे। मैंने आपको पहले बोला है कि इक्वेशन में एक बार t की जगह 2 पुट कीजिए, एक बार t की जगह 3 पुट कीजिए। 2 पुट किया तो कोई ऑब्जेक्ट 56 मीटर पे लाई कर रहा है और 3 पुट किया तो 99 पे। ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी बिटवीन दिस टाइम इंटरवल, तो आप क्या निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी x3 माइनस x2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2। क्लियर? ये हो जाएगा 99 माइनस 56 अपॉन 3 माइनस 1 मीटर अपॉन सेकंड। व्हाट इज योर आंसर? 9 में से 5 गया 4 और 9 में से 6 गया 3, 43 मीटर अपॉन सेकंड। ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। तो फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन is complete according to your syllabus. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इक्वेशन इज गिवन विद रिलेशन। ये कोई रिलेशन दिया गया है x और टाइम में। ये यहां पे ये बोलना चाहता है कि फाइंड आउट वेलोसिटी, फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी टू बी 0 ऑफ द पार्टिकल। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि यू नो वेरी वेल सर v इज इक्वल टू क्या होता है? dx by dt होता है। तो वी कैन डिटरमाइन द x। अब यहाँ पर क्या गिवन है? t इज इक्वल टू √3 प्लस √x प्लस 3, बस इतना तो गिवन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? √x को लेफ्ट हैंड साइड करेंगे और ये हो जाएगा t माइनस 3। क्लियर? x को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपके पास √x है तो आप क्या करेंगे? अप्लाई स्क्वायर टू बोथ साइड। ठीक, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू t माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो x हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 2 3 या 60 प्लस 9। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये x की वैल्यू आपके पास है t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9। अब आपको फाइंड आउट करना है वेलोसिटी। ठीक है, ये यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब हो जाएगा v इज इक्वल टू dx बाई dt। ये dx बाई dt हो गया। ठीक है, क्या करना है? वेलोसिटी को यहाँ x को यहाँ पुट करेंगे d बाई dt x t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9। इनको क्या कीजिए? अलग कीजिए। तो ये हो जाएगा v बराबर d बाई dt ऑफ t स्क्वायर माइनस d बाई dt ऑफ 60 प्लस d बाई dt ऑफ 9। ठीक है, अलग अलग करो। ये हो जाएगा 2t माइनस 60, तो 6 बाहर आ गया, t का 1 प्लस 0। व्हाट इज द वेलोसिटी इक्वेशन? 2t माइनस 6। इक्वेशन नंबर 2। v की जो इक्वेशन हो गई वो वेलोसिटी हो गई 2t माइनस 6। अब बोल रहा है ये पार्टिकल कि व्हेन वेलोसिटी टू बी 0, क्या लिखेंगे? व्हेन वेलोसिटी v बराबर 0, तो इसको 0 कीजिए 2t माइनस 6
यहाँ से t बराबर आएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑन दिस टाइम। जो x की क्वेश्चन है उसमें आपको x फाइंड आउट करना है, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9, t स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर माइनस 6 3 प्लस 9, ये हो गया 9 माइनस 18 प्लस 9 मीटर। x हो गया 9 और 9 18 माइनस 18, ये इससे कट गया, x की वैल्यू हो गई 0। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन x इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपको डायरेक्टली वीडियो से नोट करना है, इसका नोट्स नहीं आएगा, फर्स्ट और सेकंड का नोट्स आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदिन 3 seconds when its velocity equation is v is equal to 3 plus 40। क्या दिया गया, 3 plus 40 and determine also acceleration at t is equal to 1 second। ठीक है, आपको क्या डिटरमाइन करना है, साथ में एक्सेलरेशन डिटरमाइन करना है, t is equal to 1 second। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरह पता है कि अब डिस्प्लेसमेंट से कहाँ जाते थे, वेलोसिटी पे जाते थे, वेलोसिटी से कहाँ जाते थे, एक्सेलरेशन पे जाते थे। लेकिन दिक्कत क्या हो गई, अब आपको मिडिल इक्वेशन दी गई है, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट भी आना है और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन भी जाना है। तो देखिए सॉल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। G1 आपको जो G1 है उस पर देखिए, v इज इक्वल टू 3 प्लस 40। ठीक है, जनरली v बराबर क्या होता है सर, dx बाई dt होता है। यहाँ से dx क्या हो जाएगा सर, v डॉट dt। जनरली v बराबर क्या होता है, dx बाई dt होता है। क्या होता है, dx बाई dt, और dx से क्या हो जाएगा v डॉट dt। अब कैलकुलेट क्या करना है, विद इन 3 सेकंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू v डॉट dt। ठीक, इसमें टाइम ऑर्डर पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 0 से x और ये हो जाएगा 0 से 3। ठीक है, वेलोसिटी इक्वेशन क्या थी, उसको यहाँ रिप्लेस मार दीजिए, 3 प्लस 40 0 से 3 डॉट v। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको x माइनस 0 कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब इंटीग्रेशन में आपको जो डिफरेंस का फॉर्मूला लगता है n x n - 1 वो यूज नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन में आप यूज करेंगे x की पावर n + 1 डिवाइड बाय n + 1, क्योंकि यहाँ x की पावर n का ही लग रहा है फॉर्मूला इंटीग्रेशन में। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 3 डॉट dt, एक पार्ट भी हो गया, प्लस साथ में इंटीग्रेशन 0 to 3 4 t डॉट dt, दूसरा पार्ट। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे, इसको सॉल्व आउट करने के लिए आपके पास सॉल्यूशन 0 to 3 डॉट dt, 0 to 3 4 t डॉट dt, x माइनस 0 ये तो क्या x, 0 to 3 बार ये इंटीग्रेशन ऑफ dt हो गया, 0 to 3 प्लस 4 बाहर आ गया, 0 to 3 ये हो गया t डॉट dt। व्हाट इज द आउटपुट, आउटपुट इज dt, dt का जो आउटपुट होगा वो
3 माइनस जी होगा, क्योंकि dt का जो इंटीग्रेशन होता है t होता है, ठीक है। तो ये x बराबर हो गया 3, dt का इंटीग्रेशन होगा dt होगा 0 to 3 प्लस 4, t का क्या होगा बेटा t²/2 होगा 0 to 3, 2 को बाहर फेंक दो, 3 बाहर है, x = 3, ये हो जाएगा 3 माइनस 0 प्लस 4/2 t², 9 माइनस, ठीक है, ये मीटर में है। 3 into 3 क्या होगा 9, 2 से ये 2 टाइम्स कटा, 2 into 9 क्या होगा 18, द आंसर इज 27 मीटर। क्या आंसर होगा आपका? जो डिस्प्लेसमेंट निकल के आया है वो 27 मीटर का निकल के आया है। अब सेकंड क्वेश्चन, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इंटीग्रेटेड पार्ट है, तो इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन अप्लाई किया है। अब एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? एक्सेलरेशन। देखिए, वी नो दैट ए बराबर dv/dt, ठीक है। d/dt यहाँ पे रहेगा, इसमें v पुट किया प्लस 40, 3 प्लस 40। अब देखो डिफरेंशिएशन पार्ट है, सबके पास जाएगा, a बराबर ddt ऑफ 3 प्लस 4 बार आ गया ddt ऑफ t, ठीक। 3 का क्या होगा 0 प्लस 4, t का क्या होगा 1। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन? a की वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये यहाँ पे वेलोसिटी से आपने एक्सेलरेशन को डिटरमाइन किया है। तो आज के नंबर ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व आउट करना है। ओके बेटा।